पिछले कुछ सप्ताह से अंतिम समय के बारे में सीख रहे हैं और हमने मत्ती 24:15 में देखा था। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। हालेलुया। किसके द्वारा? दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह क्या करे? दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया। जो पढ़े वो समझे। आइए हम दानियल में फिर आएंगे। दानियल का 7 और उसका हम 13 देखेंगे। दानियल 7, 13 और 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाया। तब उसको ऐसी प्रभुता मिली और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। यहाँ पे दानियल एक क्या देख रहा है? सपना देख रहा है। और मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, पुराने नियम में जो जितनी भविष्यवाणियां हुई है वो नए नियम में पूरी काफी हद तक हुई है, कुछ बाकी है जो होने वाली है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणियां हुई और प्रभु यीशु मसीह आए। अब दानियल सपन क्या देख रहा? सपना, मैंने रात में सपना देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। किसके विषय में बात कर रहा दानियल? प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि जो आने वाला है। दानियल भविष्यवाणी कर रहा है इस विषय में। हालेलुया। जिसने विश्वास करना करे, जिसने नहीं करना ना करे। हालेलुया। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाया। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि, अब थोड़ा यहां ध्यान से सुनना है, कि देश देश और जाति जाति के लोग, क्या? देश देश जाति जाति के लोग। यहां किसी की जाति कोई बदली नहीं जा सकती। पहला नंबर, परमेश्वर हर जाति का है, हर देश का है, पूरे संसार का परमेश्वर है। हालेलुया। पूरे, ये नहीं इजराइल ने ठेका ले रखा, इजराइल का ही है। नो, इजराइलियों ने तो माना ही नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर सब जाति का है। प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए आया, सभी प्राणियों के लिए आया, पूरे संसार के प्राणियों के लिए आया, ना कि एक पर्टिकुलर जाति के लिए। हालेलुया। खाली यहूदियों के लिए नहीं आया पर वो पूरे संसार के लिए आया। हाँ, यहूदियों में से आया, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा था दाऊद की गद्दी हमेशा विराजमान रहेगी, दाऊद का राज्य हमेशा रहेगा। हालेलुया। तो वो राज्य प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया। वो राज्य कभी नहीं खत्म होगा। हालेलुया। देश देश और जाति जाति के लोगों
और फिर से ध्यान सुन लो, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, यानी जितनी भी दुनिया में भाषा है, जितनी भी दुनिया में भाषा है, सभी के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर मुझे दिया है तो आपको भी देगा, इधर मिला है तो लेने वाले बनो। हालेलुया। बहुत से लोग मेरे को कुछ क्या बहुत से क्या है कि अगर कोई या तो कोई खादिम या कोई अगर तरक्की कर रहा है या कुछ है, इसको कहीं से तो कुछ है साहब, अभी कुछ कर रहा है। अरे प्रभु के जन, अगर कोई ऊपर उठ रहा है, खुश होना चाहिए। हालेलुया। जेलिस नहीं रखनी चाहिए। हालेलुया। समस्या बाहर वालों से नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, समस्या तो घर वालों से है। समस्या और कहीं से नहीं है, घर वालों से ही है। अरे न्याय मेरा कौन करेगा? परमेश्वर। और सामने वाले का न्याय कौन करेगा? परमेश्वर। अगर आज अनिल काज फेमस हो गया, मास्टर टोनी फेमस हो गए, अरे नहीं वो जी फलान जी, खुद कुछ नहीं, परमेश्वर ने उनको खड़ा करा, परमेश्वर उनको आगे लेके जा रहा है। अगर वो मैंने जो बोया वो मैं काटूंगा ना भाई। हालेलुया। परमेश्वर सबका है। हालेलुया। अब तो हम अंत के समय में चल रहे हैं। अगर आज हमने एक होकर के, एक मन होकर के, आज जितनी भी मंडली, जितने भी खुदा के खादिम है, नो मैटर, सब में कमी, मुझ में कमी है, मैं दूसरे की क्या कहता हूं, वो परमेश्वर देख लेगा मुझे। मुझ में कमी है, मुझे आप 2 दिन अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकते? अगर भैया एक उंगली उठ रही है, 4 तो मेरी तरफ भी उठ रही है, 3 तो मेरी तरफ भी उठेगी, नहीं उठेगी 3? आज वो समय आ गया है कि हम सब विश्वासियों को, चाहे खुदा के खादिम है, कलेसिया है, एक बन होकर के, एकजुट होकर के पूरे संसार के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज संसार कष्ट में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे में एकता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये मत देखो कि वो कहां है, वो क्या कर रहा है, नो मैटर, कोई मायने नहीं रखता। आज हमारे को एकता चाहिए, एक मन होकर के हमें इस संसार के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, इस भारत के लिए, इस देश के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की कमियां ना देख करके हम एक बन होकर के, जो जहां भी है, जिस क्षेत्र में भी है, हमें एक बन होकर के प्रार्थना करनी चाहिए। हम एक दूसरे के कमियों को देखना बंद करें, उसमें क्या कमी, उसमें क्या कमी, उसमें 100 कमी है, मेरे अंदर बहुत कमी है, मैं दूसरे की नहीं कहता, मेरे अंदर बहुत कमी है। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। आज समय आ गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट है। अब कितना निकट है, तो निकट तो है, कब आएगा मैं नहीं जानता। हालेलुया। तो आज हमें एक बन होकर के पूरे संसार के लिए, वर्ल्ड के लिए प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हम एक दूसरी कमी ना देखें, क्योंकि परमेश्वर किसी एक जाति का नहीं है, परमेश्वर किसी बोले कि एक देश का नहीं है, परमेश्वर पूरे संसार का है, हर जाति का है, हर भाषा बोलने वालों का परमेश्वर है। हालेलुया। हमें बहुत आज प्रार्थना की, और एक बन होकर के प्रार्थना, एकजुट होकर के प्रार्थना करें। आइए, जो दानियल भविष्यवाणी कर रहा है, और आइए प्रकाश्य वाक्य, प्रकाश्य वाक्य 1:4 देखेंगे। यहां योजना देख रहा है,
यहां पे यूहन्ना क्या देख रहा? यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। हालेलुया। जो आने वाला है, हालेलुया। यूहन्ना क्या कह रहा है? आने वाला है, हालेलुया। उसकी ओर से क्या? तुम्हें शांति और अनुग्रह मिलता है, हालेलुया। देखो वह बादलों के साथ, देखो यहां पे यूहन्ना क्या कह रहा है? दानियल जो बोल रहा है, जो दानियल सपना देख रहा है, यहां यूहन्ना क्या कह रहा है? देखो, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। क्या? हर एक आंख, जितने प्राणी है सब, चाहे वो मर गए चाहे उस वक्त जीवित रहेंगे, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेगी। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बेधा, कीले ठोक दी, भाला खोप दिया, इतनी दुख और तकलीफ दी हमारे प्रभु यीशु मसीह को, वो भी देखेंगे। हालेलुया। और पृथ्वी के सारे कुल, पृथ्वी के सारे कुल, यानी कि सारे परिवार, सारे कुटुंब, सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। हाँ और आमीन का मतलब है ये बात पूरी हो गई है और पूरी होकर रहेगी। हालेलुया। जो वचन में परमेश्वर ने लिख दिया, बोल दिया, उसमें से एक बिंदु भर भी घटेगा नहीं, ये बात निश्चित होगी। हालेलुया। और हम विश्वास करते ही हो गया है। हाँ और आमीन का मतलब क्या है? हो गया है, वो आने वाला है, समय निकट है। जिसने बचना बचो, जिसने नहीं बचना ना बचो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, क्या? प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही अंत, मैं ही अल्फा मतलब कि आदि और अंत मैं ही हूं। यानी कि इस वचन से एक बात पूरी सिद्ध हो जाती है। फिर से मैं पढ़ देता हूं। प्रभु परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा कोई अलग नहीं है, एक है, ये ध्यान रखना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग नहीं है, एक है। हालेलुया। जो आने वाला है। हालेलुया।